महल की एक दासी यह देखकर डर गई कि सम्राट की पीठ काली पड़ चुकी थी और उसके नाखून लगातार लंबे होते जा रहे थे। यह दृश्य देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सब कुछ किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने जानबूझकर एक गलती की, जिसके कारण उसे महल के सबसे दूर स्थित और उपेक्षित निवास येशियांग महल भेज दिया गया। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि एक समय की प्रिय दासी अब ऐसे सुनसान स्थान पर आ गई है, लेकिन केवल वही जानती थी कि इस समय पूरे महल में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वही है। रात होने पर उसने जानबूझकर एक ऐसे वीरान आंगन को चुना जो वर्षों से बंद पड़ा था। वह जगह उसके लिए भोजन और आवश्यक सामान छिपाने का गुप्त भंडार बन गई। जल्द ही उसने अपनी मेहनत से बचाए हुए 60 ताइल चांदी इकट्ठे कर लिए और उन्हें भोजन तथा जरूरी दवाइयों के बदले खर्च करने का फैसला किया। लेकिन यह उसकी सारी जमा पूंजी थी। वह कुछ भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने चुपके से सम्राट के पास रहने वाली एक निजी दासी से हालात की जानकारी ली। उस दासी से उसे पता चला कि सम्राट हाल के दिनों में बहुत अस्वस्थ था। पूरा महल अंधकार और उदासी से घिरा रहता था, यहाँ तक कि दिन में भी कई दीपक जलाने पड़ते थे। यह सुनकर लड़की को पूरा विश्वास हो गया कि सम्राट के साथ कुछ भयानक घट रहा है। उस रात उसने अपने भरोसेमंद साथी की मदद ली। एक एक करके उसने रुई के कपड़े, मोटा नमक, तेल के दीपक और अन्य जरूरी सामान खरीदना शुरू किया। 1 महीने बाद आखिरकार उसने पर्याप्त भोजन और आवश्यक वस्तुएं जमा कर ली। ये भंडार उसके लिए उस दिन तक जीवित रहने के लिए काफी थे जब वह महल से भाग सकेगी। उसी समय उसे महल में रहने वाली अपनी एक मित्र होंग यू की याद आई। होंग यू हमेशा उसके प्रति ईमानदार और दयालु रही थी। कठिन दिनों में उसने उसकी मदद की थी और चुपचाप उसके कई काम भी संभाले थे। बहुत सोच विचार करने के बाद लड़की ने अपने सारे संदेह होंग यू को बता दिए। होंग यू ने उसकी बात सुनकर पूरी तरह विश्वास कर लिया। असल में वह पहले ही देख चुकी थी कि लड़की गुप्त रूप से राशन जमा कर रही है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद दोनों दासियां जो महल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं, एक दूसरे की सबसे भरोसेमंद साथी बन गई। मिलकर काम करने से उनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही दिनों में उन्होंने सारा भोजन और सामान ठंडे महल में पहुंचा दिया। इसी बीच महल की दासियां आपस में बातें कर रही थीं। सबका कहना था कि सम्राट को तेज सर्दी लग गई है और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। साथ ही आदेश दिया गया था कि कोई भी उसके पास न जाए, लेकिन लड़की जानती थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्हें हर समय भागने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिन बाद महल में एक विचित्र रस्म हुई। 3 छोटे लाल फूल फेंके गए। एक फूल आपदा को दूर करने के लिए, एक बीमारी को दूर करने के लिए और एक अशुभता को दूर करने के लिए। फिर 3 दिन बीत गए। महल की दासियां फिर नई चर्चा करने लगी। कहा गया कि महारानी माता की कृपा से कुछ लोगों को महल से बाहर जाकर अपने परिवारों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ये सुनकर सबके मन में ईर्ष्या और उम्मीद भर गई। हर कोई चाहता था कि अगली बारी उसकी हो, लेकिन लड़की जानती थी कि सच्चाई कुछ और है। उसने होंग यू से कहा, होंग यू जागो, सोचो, जो लोग महल से गए हैं उनमें से कोई वापस क्यों नहीं आया? होंग यू चौंक गई। तो फिर वे कहाँ गए? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है उन्हें खा लिया गया है। जियांगशी राक्षसी झोंबी मानव मांस सबसे अधिक पसंद करते हैं। सम्राट अब अपना विवेक खो चुका है। जो तथाकथित पारिवारिक मुलाकात है वह वास्तव में उस राक्षस के लिए भोजन जुटाने का बहाना है। ये सुनकर होंग यू का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों ने फैसला किया कि वे ठंडे महल में छिपी रहेंगी और आसानी से बाहर नहीं निकलेंगी। वे चुपचाप महल में फैलने वाले आने वाले अराजकता के तूफान का इंतजार करने लगी। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती थी। 4 दिन बाद छोटे शूंजी को भी परिवार से मिलने के बहाने महल से बाहर भेज दिया गया। यह देखकर लड़की का दिल और भारी